Hello, 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 hello. Hello, champions! I'm welcoming all of you to one and only amazing platform for Gujarat Board, पाल इंस्टीट्यूट। आज बेटा हम क्लास 10th का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th का आज हम मैथ्स का मस्त सा चैप्टर करवाने जा रहे हैं। और बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है ना कि उनका सबसे टफ चैप्टर होता है ना, ऐसे मतलब सारे सब्जेक्ट में से सबसे टफ चैप्टर, सबसे कोई दुश्मन वाला सब्जेक्ट होता है ना, तो बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथ्स है। बट इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया में अगर सबसे कोई इजी में इजी सब्जेक्ट हो ना बेटा, तो वो होता है मैथ्स। मैथ्स वो प्यार मोहब्बत वाला और इतना मक्खन वाला चैप्टर है ना बेटा, जो कोई है नहीं। तो जिस तरीके से मैं करा रहा हूं, अगर उस तरीके से आपने ये सारे चैप्टर्स को किए ना बेटा, पक्के से गारंटी दे सकता हूं मैथ्स से प्यार हो जाएगा बेटा आपको। ठीक है, तो चलिए आज हम हमारे पिटारे के अंदर लेके आए क्लास 10th। चलिए अब हम बढ़ने जा रहे हैं तुम्हारी एक्सरसाइज चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 7.2 वाली सेकंड एक्सरसाइज पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, पहली एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर रखी है। उस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही फॉर्मूला था बेटा, उस एक फॉर्मूले में पूरी एक्सरसाइज खत्म हो रही। तो जिस तरीके से मैंने करवाया था उस तरीके से अगर कर लिया ना बेटा, वो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। 7.2 सॉल्व करने आ रहे हो तो आपको 7.1 कंपलसरी आनी चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए क्योंकि किस किस जगह पे डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा। देन अब ये एक्सरसाइज समझने के लिए आपके दिमाग में कितनी चीजें होनी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। मान लो ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसका लेट सपोज कोई डिस्टेंस है, इसका पॉइंट मैंने ले लिया x1 y1 और इसका पॉइंट ले लिया मैंने x2 y2। मान लो ऐसे मान लेते हैं कि ये जो है 10 यूनिट है, इसका लेंथ कितना बेटा 10 यूनिट है। अब इसका लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर मेरे पास है, मैंने एक पॉइंट लिया, थर्ड पॉइंट इन दोनों के बीच में ले लिया। यहां पे इसने क्या कर दिया, ए बी के दो टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए बेटा, दो टुकड़े कर दिए। ये टुकड़ा मान लो 4 है और ये टुकड़ा मान लो 6 है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि इसको 4:6 के पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना। तो तुम्हारा ये जो पार्ट हो गया इसे हमने कह दिया m1 तुम्हारा हो गया 4 और ये कितना हो गया m2 को तुमने कह दिया 6। क्लियर है। आप ऐसे भी कह सकते हो m1:m2 is equal to 4/6, मतलब 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ऐसे भी कह सकते हो 2/3, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो m1:m2 is equal to 2:3 के पार्ट में भी डिवाइड किया। आप 4:6 भी कह सकते हो और 2:3 भी कह सकते हो। डन। तो ये जो पॉइंट होगा वो कहां पे होगा, अगर मुझे इस लाइन को या तो ऐसे या तो ऐसे, दोनों बात एक ही है। 4:6 में डिवाइड करो या 2:3 में डिवाइड करो। डिवाइड करने के लिए मुझे ये जो चक्कू है इसे डिवाइड करना, ये काटना जो है मुझे कहां पे काटना पड़ेगा, इस पॉइंट को बोल दिया मैंने P। ये किस जगह पे होगा, ये जो होगा x, y। बट x, y की वैल्यू क्या होगी, है ना, x, y की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, आप वही फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, P x, y फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। देखो फिर से इसको मिटा देता हूं, पूरा फिर से लिखता हूं। देखो मेरे पास दो पॉइंट थे, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। इसका कोऑर्डिनेट था x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट क्या था बेटा x2 y2। अच्छा सर, इसमें वो बीच में पॉइंट P आ गया। P ने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये हो गया m1 और ये हो गया m2, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो सर फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला देखना कैसे बनता है। फॉर्मूला ये रहा, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। 1 2 2 1 1 2, नीचे का एडिशन ही आएगा, ऊपर वैसे m1 y2 m1 y2 m2 y1। मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। चलो डन, ये हो गया। बस ये फॉर्मूला एक बार रट लो, फिर से लिख लो। देखो m1 x2 1 2 हो गया, 2 1 कर दो 2 1 अपॉन m1 प्लस m2। चलो उसी तरीके से m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है। मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करे। चलो अब फॉर्मूला लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करना है,
ये रहा m1, ये रहा m2, ये रहा x1 y1 और ये रहा x2 y2। ये हो गया तुम्हारा a, ये तुम्हारा हो गया b। मुझे निकालना है पॉइंट p, x, y, m1 x2, m2 x1, m1 plus m2, m1 y2, m2 y1, m1 plus m2। देन चल अपनी भी चाहत का इकरार करती काश कोई लड़की। m1 हो गया, x2 कितना दिया, x2 4 दिया, m2 कितना दिया, m2 दिया 3, x1 बता, x1 कितना है -1, m1 plus m2 2 plus 3, m1 by 2, m1 दिया है 2, m2 दिया है 3, y2 y1 लिखना है, y2 है -3 और y1 कितना है 7। हो गया, आंसर लिख लो, काम करो, बस खेल खत्म। इतना ही है, नीचे 5, नीचे 5, ऊपर 4 2 8, 3 2 -6, 21। ये हो गया 5/5, अब ये हो गया 15/5, ये हो गया 1 और ये हो गया 3। कितना आसान है, देखो कौन कहता है मैथ से ले आओ मेरे पास, मैं बताऊं मैथ इजी होता है कि टफ होता है। चलो आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। 3 इक्वल टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने बेटा, 3 इक्वल टुकड़े करने हैं। अब देखना 3 इक्वल टुकड़े, मान लो ये ए है, बी। अब मैं पहला टुकड़ा करूंगा, इसके 3 टुकड़े करने, मतलब ऐसे इक्वल 3 टुकड़े करने। इसको मैं पी कह देता हूं, इसको मैं क्यू कह देता हूं। अच्छा देखो पी जो है ना वो कहां पे पता है, इधर से एक पार्ट है, इधर से कितना पार्ट है, एक पार्ट है, और इधर कितना पार्ट है, 2 पार्ट है। तो पी का क्या लिख सकता हूँ, पी जो कोऑर्डिनेट होगा ना उसके बारे में क्या लिख सकता हूँ, पी जो है ना वो कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, पी जो डिवाइड कर रहा है 1 से 1:2 पार्ट में, फ्रॉम ए है ना, फ्रॉम ए, ए से कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 1:2। अगर बी से लिखोगे तो कैसे लिखोगे, पीछे से सोचो, 2:1 में, फ्रॉम बी से। तो बी से मैं नहीं करूंगा, मैं तो ए से लूंगा, मुझे ए अच्छा लगता है ना। फ्रॉम ए कितने पार्ट में डिवाइड करा बेटा, 1:2, मतलब तुम्हारा m1 1 है और m2 कितना बेटा 2 है। खत्म हो गया, देखो पॉइंट लिख दो, ये तुम्हारा x1 y1 और ये तुम्हारा कौन सा हो गया, x2 y2। ठीक है, पॉइंट लिखो, x, y क्या हो जाएगा, 1 2, ऐसे लिखा करो पहले, 1 2 1 + 2, 1 2 1 + 2, m1 x2 है ना, फॉर्मूला क्या था, m1 x2 m2 x1। चलो देखो ये 1 है, ये पॉइंट कितना था, -2, -3, और ये पॉइंट कितना है, 4, -1, 1 तो -2, अगर 2 तो 4, ऐसा क्रॉस लेने का, 1 -2 2 4, क्लियर। चलो 1 -3 2 -1 हो गया, -2 4 2 8, -3 -2 3, ये हो गया 6/3, ये हो गया -5/3, ये हो गया 2 और ये हो गया -5/3। क्लियर है। चलो एक आंसर मुझे मिल गया, कितना हो गया, 2 -5/3। अब दूसरा क्या पढ़ते हैं, दूसरा ये जो आ रहा है, इस 2 तरीके से निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनना, 2 तरीका कैसा है, हमने लिया था ये ऐसे, ये तुम्हारा था ए, ये तुम्हारा क्या था बेटा बी, ये तुम्हारा पी था और यहाँ पे तुम्हारा क्यू था, ये एक था और ये कितना था बेटा 2 पार्ट है ना। चल अब ये जो है ना वो बीच में है, कहाँ पे बेटा, बीच में है। किसके बीच में है, पी और बी के बीच में। ऐसे नहीं कर सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ PB। अच्छा मिड पॉइंट का फार्मूला याद करना, मिड पॉइंट का भी फार्मूला लिखा रहा हूं, बस इतना फार्मूला काम खत्म, इसके सिवाय कोई फार्मूला नहीं। मिड पॉइंट का एक फार्मूला होता है, सिंपल क्या होता है, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2, ये फार्मूला है। काम खत्म।
चलो किसका किसका है, p और b का ना, तो p के कोऑर्डिनेट फटाफट लिख दो। p के कोऑर्डिनेट कितने थे, p के कोऑर्डिनेट ये रहा 2, -5/3 और b के कोऑर्डिनेट क्या था बेटा, b जो था वो -2 -3। मिड पॉइंट लिखो, q के कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, दोनों का एडिशन 2 -2 डिवाइड बाय 2 -5/3 प्लस -3 डिवाइड बाय 2, दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। डन, क्लियर है। चलो ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया, एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना हो गया यहाँ पे -5, 3 लगा दो -9। चलो ये हो गया 0, -5 और -9 कितना हो गया 14, -14 और ये 2 और 3 भी नीचे आ गए, इसने इसको 7 से काट दिया, तो तुम्हारा पॉइंट हो गया 0,-7/3, 0,-7/3 हो गया, काम खत्म। देखो 2 पॉइंट मिल गए, ये पॉइंट तुम्हारा P और ये पॉइंट तुम्हारा Q। क्लियर है। तुम हो नजर की पहली तमन्ना। चलो मस्त वाला क्वेश्चन आओ देखो, to conduct sports day activity in your rectangle shape of school ground ABC ऐसे ग्राउंड था, lines have been drawn with chalk powder at the distance of 1 meter each, 1 meter each एक लाइन बनाई गई है, 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other, मतलब हर एक जगह पे एक एक फ्लावर पॉट रखा गया along line AD, इस AD लाइन पे फ्लावर्स ऐसे रखे गए। चलो एस वन इन फिगर तो दी हुई है, टेंशन नहीं। निहारिका रन्स, इसको थोड़ा मिटाते हैं, थोड़ा ऊपर जाते तब दिखाई दे, निहारिका कहाँ लिखा है, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस, मतलब पूरा 100 मीटर था उसका चौथाई, 100 का 1/4 कितना हो गया बेटा, 100 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया, 25 मीटर भागी है। अच्छा निहारिका कितना भागी बेटा, 25 मीटर। आगे एडी ऑन द सेकंड लाइन, सेकंड वाली लाइन पे भाग रही है निहारिका, दिस इज निहारिका। चलो आगे ग्रीन फ्लैग, प्रीत रिटर्न्स रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस, 1/5 मतलब करो 100 डिवाइड बाय 5 20, मतलब प्रीत जो है, प्रीत अब लड़की है लड़का पता नहीं, प्रीत तो दोनों का नाम होता है। अच्छा तो वो 1/5 मतलब 20 मीटर भाग रहा है, और 8th लाइन मतलब 8th लाइन भाग रही है, ये और ये ऐसे, ये 25 भागा और ये कितना भागा 8। क्या पूछा बेटा, लाइन पोस्टेड ऑन द रेड फ्लैग, वहां पे जाकर उन्होंने रेड कर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस कहां पे। अच्छा निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, निकाल लेते हैं आराम से। भाई तुम्हारी जगह बताओ, इससे जब मैंने पूछा भाई तुम्हारी जगह बताओ, तो इसने बोला कि मैं दूसरी लाइन पे भाग रही हूं, तो मेरा x तो 2 है बट मैंने चला है 25 मीटर, ये कौन सी लाइन में, 8वीं लाइन में, तो इसका हो गया 8 और चली कितना बेटा 20 मीटर, ये हो निहारिका का n और प्रीत का p, मुझे np निकालना है, 8 माइनस 2 का स्क्वायर 20 माइनस 25 का स्क्वायर हो गया खत्म। अभी इससे पहली वाली एक्सरसाइज में ये क्या था, 8 में से 2 गया तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 20 में से 5 गया 25 गया, -5 बचा, -5 का स्क्वायर 25, 1 6 61, सो np इज इक्वल टू √61 हो गया। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, √61, जो मुझे मिल गया, √61 मिल गया। अब क्या बताया है, कैसे देखिएगा, अब कोई तीसरा भी भाग सॉल्व किया, कौन, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग रखा एग्जैक्टली हाफवे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, एग्जैक्ट बीच में, हां लाइन सेगमेंट द टू फ्लैग, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, उसे अपना फ्लैग जो कहां पे रखना चाहिए। देन अच्छा तो एक सिंपल सा काम करो ना, अभी देखो कहां पे रखना है बता देते थे भाई, तू कहां पे, मैं 2,25 पे हूं, तू कहां पे, मैं 8,20 पे हूं। अच्छा अभी बताता हूं तुम्हें कहां रखना है, मिड पॉइंट ना, कहां पे बेटा, मिड पॉइंट। अभी मिड पॉइंट का फार्मूला सिखाया था ना, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, अभी तो ये सिखाया था ना। चलो तू 2 है और तू 8 है, 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2, तू कितना है 25 और तू 20 है, तो कितना हो गया 10 डिवाइड बाय 2 5, और ये कितना हो गया 45 डिवाइड बाय 2 मतलब 22.5, मतलब इसे फिफ्थ वाली लाइन पे भागना पड़ेगा,
और कितने पे जाना पड़ेगा 22.5 पे। खत्म। देखा कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखो 545 by 2 22.5 मीटर पे फिफ्थ लाइन में देखो ब्लू फ्लैग इज एट फिफ्थ लाइन विद डिस्टेंस 22.5। खत्म। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया। हाँ ये देखो बहुत मस्त क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से लगाओ। चलो। काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़का मुझे प्यार। हाँ सर लड़का। हाँ हाँ चलो। Find the ratio in which the line segment joining the point this and divide by this। मतलब ये पॉइंट दे रखा है। अच्छा जब आपको है ना ये पूछा गया हो किस पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जब आपसे पूछा गया हो ऑडियो क्लियर है ना, जब आपसे पूछा गया किस पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो आपको क्या कहना चाहिए, आपको रेशियो क्या लेना चाहिए बताते हैं। आप रेशियो m1:m2 लेते थे ना, तो आपको k:1 ले लेगा, या 1:k ले लो या k:1 ले लो। मुझे k:1 ज्यादा पसंद है तो मैं k:1 ले लूंगा। मतलब तुम्हारे जब रेशियो पूछा हो, रिपीट करो ध्यान से सुनिएगा, जब रेशियो पूछा हो फाइंड द रेशियो, क्या पूछा बेटा फाइंड द रेशियो, तो आपको m1 इज इक्वल टू क्या लेना है k और m2 इज इक्वल टू क्या लेना है 1। ठीक है चल सॉल्व हो जाएगा, अभी कभी सॉल्व हो जाएगा, देख अभी कभी सॉल्व करता है देखो। फॉर्मूला क्या है p m2 x1 m1 x2। सांसों में बसे हो तुम तो मैं दिल में छुपा लूंगा m2 y1 m1 y2 upon m1 plus m2। This is your x1 y1, this is your x2 y2 and this one is your x and y। Done? चलो इसकी जगह मान ले सकता यहाँ पे -1,6 और यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा m1 की जगह पे k और m2 की जगह पे 1। Done? 1 k 1 plus k 1 k 1 plus k। चलो x1 की जगह पे ये रहा -3 और x2 की जगह पे 6, y1 की जगह पे 10 और y2 की जगह पे -8। चलो अब मैं क्या करूंगा ध्यान से सुनना, मैं मैजिक करेगा, इसको x के साथ कंपेयर कर लेगा या तो इसको y के साथ कंपेयर कर लेगा। चलो क्लियर है, मैं किसी एक को कंपेयर कर लेगा, मेरा आंसर अभी कभी आ जाएगा। ध्यान से देखना, मैंने इसको इसके साथ कंपेयर किया, -1 इज इक्वल टू -3 प्लस 6k अपॉन 1 प्लस k। चलो ये यहाँ पे गया, ये ऊपर गया तो कितना हो गया -1 -k -3 प्लस 6k, k यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, 6k तो और एक आ गया 7k, 3 यहाँ पे चला गया, 3 यहाँ पे गया तो +3 हो गया, +3 हो गया, 3 में से एक चला गया 2, तो 2/7 इज इक्वल टू k। रेशियो मुझे मिल गया। रेशियो क्या होता है m1/m2 ना, m1 कितना था k डिवाइड बाय 1, k की वैल्यू रख दो 2/7 into 1, 2 डिवाइड बाय 7 हो गया। क्लियर है? चलो 2:7। चलो ये देखो, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस डिवाइडेड द x एक्सिस। हाँ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। किसको डिवाइड करें बेटा x एक्सिस को। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस डिवाइड्स द x एक्सिस। x एक्सिस को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, जिस जगह पर डिवीजन हो रहा है उसकी पॉइंट निकालो। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये लाइन तुम्हें दे रखी है, चलो मेरा पहला पॉइंट है 1,5, ये रहा 1,5 -5, दूसरा पॉइंट -4,5, ये रहा -4,5। डायग्राम का कोई काम नहीं है, सिर्फ समझने के लिए देख लो। ये लाइन ऐसे मैंने लाइन मारी, सॉरी लाइन ड्रॉ की, लाइन मारी या लाइन ड्रॉ करो बात एक ही है। सर आप लाइन मारते नहीं बेटा, हमने लाइन ड्रॉ की है। चलो कहीं ना कहीं तो काट रहे होंगे, अब तो मुझे ऐसे एक्यूरेट डायग्राम ड्रॉ करके तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। अच्छा मैंने इस पॉइंट को ले लिया, x एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट बताओ। x एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, 0 या 0, x, 0 क्या होता है बेटा x, 0। चलो मुझे p पॉइंट मिल गया, मेरे पास b पॉइंट भी है, मेरे पास a पॉइंट भी है। चलो मैंने क्या लिखा, कितने पार्ट में डिवाइड करें,
m1 इज इक्वल टू k और m2 इज इक्वल टू 1। समझा ना? हम तेरी मोहब्बत में पागल रहते हैं। p m2 x1 m1 x2, हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, पानी अभी हमको दीवाना कहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। चलो, ये रहा तुम्हारा x1 y1 और ये तुम्हारा x2 y2। कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? k/1 में। चल आओ सब वैल्यू लिखते हैं। m2 की जगह पे k, ऐसे क्या थोड़ी स्पीड आती है। चलो, गलती होने की गुंजाइश जो होती है वो कम हो गई। x1 ये रहा -4, y1 -5 डन। चलो, इधर वैल्यू क्या है? x, 0। हम तेरी मोहब्बत में यूं, के हो गया, ये -4, ये हो गया x, 0। यहाँ पे क्या हो गया? -5 +5। अब बता, इसको इसके साथ कंपेयर करो, इसको इसके साथ कंपेयर करो, दोनों के साथ कंपेयर करो। ये जो है इसके बराबर x के बराबर, और ये इसके बराबर, जीरो के बराबर। जीरो के साथ ये चला गया, जीरो हो गया, बचा कितना? 5 वहां पे चला गया, -5 -5 चला गया, k इज इक्वल टू 1। जीरो किसने बोला? जीरो नहीं में 1 होगा। हाँ, k की जगह पे 1 रख दो, ऊपर हो गया -3 और नीचे 2 हो गया। x इज इक्वल टू -3/2 मतलब 1.5। देखो डायग्राम, पावर ऑफ मैथ्स। कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 1:1 में, k की जगह पे 1 है और पॉइंट कितना बेटा किस जगह पे आ रहा है? -1.5, 0 पे। दिखाई दे रहा है? चलो, क्लियर? थ्री बाई टू कॉमा 0 से पार्ट में डिवाइड किया 1 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, अच्छे से लगाओ, इसे एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए, सॉल्व किया। देखो तरीका देता हूं, बहुत आसान तरीका दूंगा। ये 4 पॉइंट है किसके बेटा? पैरेललोग्राम के। 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे डाल दिया, P Q R S। आपको जैसा लेना ले लेते हैं आप। Are the vertices of parallelogram taken in order? Find x y। इनको ऑर्डर में लेना, रैंडमली मत ले लेना, है ना? अच्छा, फाइंड मुझे x और y। अगर ये पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं तो मुझे x और y पॉइंट निकालना है। अच्छा, अब पहला दिमाग क्या लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, फिर क्या होगा? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। अब के ये वाली इक्वेशन बनती है, यहाँ वाली इक्वेशन बनती है, फिर ये वाली इक्वेशन बनती है, यहाँ वाली इक्वेशन बनती है। अब क्या लिखते हैं पता है? SR इज इक्वल टू PQ। आप ऐसा करते हैं, आपकी x और y वाली एक इक्वेशन बनती है, फिर आप क्या करते हैं पता है? PS इज इक्वल टू QR लिखते हैं, PS इज इक्वल टू QR लिखते हैं, फिर आपकी x एंड y वाली इक्वेशन बनती है, फिर इन दोनों को आप क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं, है ना? तरीका नंबर 1 काफी लंबा तरीका था। तरीका नंबर 2 में क्या किया गया? इनके बीच में एक पॉइंट है, इस पॉइंट को ना O मान लिया गया। क्या मान लिया गया बेटा? O। इस पॉइंट को मैं O मान लेता हूं, इन्होंने A मान लिया है तो A मान लेते। चलो A मान लेते। ये जो पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है, मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट भी है, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। ये क्या है? मिड पॉइंट। क्या मिड पॉइंट? किसका? PR का। और किसका? और किसका बेटा? PR का भी मिड पॉइंट है और RQ का भी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होगा? मिड पॉइंट का फार्मूला, जो मिड पॉइंट है ना, चाहे इसका मिड पॉइंट बोलो चाहे उसका मिड पॉइंट बोलो, दोनों का मिड पॉइंट ही है। ए इज अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है। तो मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं मिड पॉइंट।
ए के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं? ए के कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? x1 plus x2 डिवाइड बाय 2, y1 plus y2 डिवाइड बाय 2, x1 plus x2 डिवाइड बाय 2, y1 plus y2 डिवाइड बाय 2। है ना? मतलब इसका फार्मूला आ जाएगा x plus 1 डिवाइड बाय 2, 6 plus 2 डिवाइड बाय 2। आंसर क्या आ गया? मतलब x plus 1 डिवाइड बाय 2 मतलब ये तो x plus 1 डिवाइड बाय 2 ही रहेगा। ये 6 plus 2 मतलब 8, 8 डिवाइड बाय 2 मतलब 4। अच्छा यहाँ पे देख लो, ए पॉइंट लिखने का एक और तरीका भी है, यहां से 3 plus 4 डिवाइड बाय 2 और 5 plus 5 डिवाइड बाय 2। ये दोनों बात एक ही है, पॉइंट तो एक ही है ना, पॉइंट एक ही है। मतलब मैं कह सकता हूं 3 plus 4 ये कितना हो जाएगा? 7/2 और ये कितना हो जाएगा? ये दोनों सेम ही है, मतलब x1 plus 1 डिवाइड बाय 2, 4 इज इक्वल टू सेम है 7/2 और 5y/2। प्लेस वैल्यू कंपेयर कर लो। क्या करोगे? प्लेस वैल्यू कंपेयर कर लो, इसको इसके साथ और इसका इसके साथ कंपैरिजन कर लो। अब कर लेते हैं। x plus 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7/2। 2 2 कर गया, 1 वहां पे जाएगा तो 7 में से 1 चला जाएगा, कितना देगा बेटा? 6। x की वैल्यू कितनी मिल गई? 6। और ये कंपेयर कर लो, 4 इज इक्वल टू 5/2, 4 2 जा 8, 5 वहां पे जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3। y की जगह पे कितना आ गया? 3। सबसे आसान तरीका ले सॉल्व हो गया। कितना बड़ा क्वेश्चन, अब फुल मार्क्स ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि दूसरे तरीके से किया तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे ना। 6 और 3 मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए। ए पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है। किस तरीके से? वेल ए बी इज द डायमीटर, ए और बी क्या बेटा? डायमीटर है ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज -2,3 एंड बी इज ये। ओ क्या है? अगर इसके मैं कोऑर्डिनेट x को y ले लूं तो o क्या है? o इज अ मिड पॉइंट। o क्या है? मिड पॉइंट। मतलब o के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? o के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, x plus 1 डिवाइड बाय 2, y plus 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? o की कोऑर्डिनेट, o की कोऑर्डिनेट कितना है? 2, -3। खत्म हो गया। कंपेयर कर लो, ये इसके बराबर है, 2 यहां पे 2 2 जा 4, 1 यहां पे जाएगा, एक कम हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। चलो ये इसके साथ कंपेयर कर लो, ये यहां पे गया तो कितना हो गया? -6। 4 यहां पे गया, -6 -4 -10। आंसर आ गया 3 and -10। कितना आंसर आया? 3 and -10 हो गया। अब 3 क्वेश्चन बचे, बहुत बहुत आसान है बेटा चैप्टर, ये बहुत आसान चैप्टर है। इफ a and b are a and b है ना रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p such that ap is equal to this। हां ये थोड़ा सही है, लाइंस ऑन द लाइन सेगमेंट ab, जैसे समझिएगा। पूरी लाइन ab है, पूरी लाइन क्या बेटा? ab, ये ab, a b बीच में कहीं पे p। अब सोचना क्या दिया बेटा? इधर देखो, AP is equal to 3/7 AB। AB को नीचे भेज दो, AP upon AB is equal to 3/7। ये ऐसे समझ सकते हो, AB के कितने टुकड़े किए गए? 7, है ना? पूरे AB के 7 टुकड़े, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टुकड़े किए गए, है ना? ये AB/7 क्या है? AB के 7 टुकड़े किए गए। अच्छा, और ये 7 टुकड़े में 7 टुकड़े करके मतलब एक छोटा सा टुकड़ा बचा। AB को कितने टुकड़े में? 7 टुकड़े में डिवाइड कर दिया, एक टुकड़ा बचा, उसको कितनी बार मिलाया बेटा? 3 बार मिलाया है। तो 3 बार मिलाओगे ना तो आपको P मिलेगा, तो इधर 3 टुकड़े बचेंगे, तो इधर कितना बचा बेटा? 4। मतलब इन शॉर्ट आपको शॉर्टकट बता दूं कैसे करने का है। आपको ऐसा नहीं दिया है, आपको ऐसा नहीं दिया है, ये नहीं बताया है, ऐसा नहीं बोला है AP/PB is equal to 3/4, ऐसा नहीं दिया है कि AP 3 है और PB 4 है। PB की जगह पे क्या दिया पता है? अगर ये 3 और ये 4 है तो ये AP कितना हो जाएगा? 7। आपको ऐसा बोला है AP जो 3 है और AP कितना है? 3 है और AB कितना है? 7 है, तो 7 ही हुआ ना, 3 और 4 7। अगर पूरा 7 है तो ये 3 है तो ये कितना होगा? 4। खत्म, यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। पूरा 7 है, AB 7 है। देखो क्या किया तुमने, देखो AB को नीचे भेज दो, कितना होगा? 3/7। AB 3 है, AP 3 है और AB पूरा 7 है, ये 7 ये 3 है तो ये कितना होगा? 4। खत्म।
ये तुम्हारा m1 हो गया और ये तुम्हारा कितना हो गया m2। मुझे p निकालना है, काम खत्म। कुछ नहीं था, सिर्फ ये 7 का खेल था, बस ये 7 वाला खेल था। बाकी इस क्वेश्चन तो तुम्हें आता है ऑलरेडी। नहीं निकालना था, देखो निकालना आता ही नहीं आता है। p is equal to x, y, m2 x1 m1 x2 m1 plus m2 m2 y1 m1 y2 m1 plus m2। पॉइंट कैसे लिखते हो? 3 4 3 4 पहले कर दो, 3 4 3 plus 4 कर दो, 3 4 3 plus 4 ऐसे लिख दिया, फास्ट हो जाएगा। अच्छा, a के कोऑर्डिनेट क्या था? ये रहा -2 2 -2 -2 -2 ये कितना है? 2 -4 लिख दो। ये तुम्हारा हो गया x1 y1 और ये तुम्हारा हो गया x2 y2। अब देखिए सारे पॉइंट्स। x2 कितना है? 2, सॉरी x1 पहले लिखा, x1 कितना है? -2 और x2 कितना है? 2 -2 2 हो गया, -2 -4 खत्म। बस अब सॉल्व कर लो। -2 3 -6 और 4 2 8 अपॉन 7, 3 2 -6 और 4 4 -16 अपॉन 7। ये 2/7 हो गया और यहाँ पे कितना है? 16 और 6 22। खत्म हो गया, आंसर आ गया। 2/7 20/7। एक सेकंड, ये कैसा है? गलत दिखी क्या? 3 4 था ना? इन्होंने गलती की है क्या? देख लेते हैं। 3 4 2 -4 2 -4 हम फिर से करते हैं, देखो इसे। x1 y1 x2 y2। चलो, m1 is equal to 3 m2 is equal to 4 ap 3 pb 4। चलो क्या आ जाएगा आंसर? p के कोऑर्डिनेट 3 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट अपॉन, हाँ सही है, गलती हमारी है। m1 m2 लिखा था, 3 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट अपॉन 3 + 4। चलो ये है m1, तो m1 x2 आता है। m1 के साथ क्या आ जाएगा? यहाँ पे x2 आएगा, यहाँ पे x1 आएगा, यहाँ पे y2 आ जाएगा, यहाँ पे y1 आ जाएगा। बस हाँ, यही गलती थी। चलो x2 की जगह पे कितना लिखेंगे? 2। पहले सही लिखा था, फिर गलती कर दी थी। y2 कितना लिखेंगे? -4 और ये कितना लिखेंगे? -2 हो गया। 3 2 6 -8 डिवाइड बाय 7 और इधर कितना आ गया? -12 -8 डिवाइड बाय 7। ये हो गया -2/7 और ये हो गया -20/7। आ गया आंसर। क्लियर है? चलो आसान है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हो? ये रहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 3 पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। 3 पॉइंट 4 पार्ट में तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे 4 पार्ट में? बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 3 बार पॉइंट निकालना है। एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है इसे, लेकिन बहुत हल्का क्वेश्चन है, हल्के में मत लीजिएगा, हल्के में ही लीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसे 4 पार्ट में तोड़ना है। 3 पॉइंट निकालने हैं, 4 पार्ट में तोड़ना है। 1 2 3 3 पॉइंट बताओ कौन सेक्शन में डिवाइड करना है? 4 पार्ट में डिवाइड करना है। इसे मैंने नाम दे दिया पी। पी क्या हो गया? नीड पॉइंट। नीड पॉइंट ऑफ ए बी। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? -2 and 2 2 and 8। नीड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? x1 + x2 डिवाइड बाय 2 y1 + y2 डिवाइड बाय 2। ये फार्मूला है। -2 + 2 डिवाइड बाय 2 2 और 8 डिवाइड बाय 2। ये हो गया 0 डिवाइड बाय 2 और ये हो गया 10 डिवाइड बाय 2। ये हो गया 0 और ये हो गया 5। चलो मुझे p की वैल्यू मिल गई 0 और 5। डन। अब एक पॉइंट और नाम दे दो इसको। इसे नाम दे दो कुछ भी नाम दे दो। क्यू। क्यू क्या है? मिड पॉइंट। हाँ सर, कैसे मिड पॉइंट?
देखो बताता हूँ, मिड पॉइंट ऑफ एपी, क्यों सर मिड पॉइंट ऑफ एपी, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एडिशन डिवाइड बाय 2, -2 + 0 डिवाइड बाय 2, 2 + y डिवाइड बाय 2, -2 + 0 -2 डिवाइड बाय 2 और 7 डिवाइड बाय 2, ये हो गया -1 और ये 7.5, 7 डिवाइड बाय 2 हो गया, ये 7.5 क्या है 3.5 हो गया, ये जो हो गया कितना लिख सकते हैं हम, -1 और 7/2 हो गया। इधर देख लो, अब इसको Q और इसको नाम दे दो, लेट R नाम दे दो, इसे क्या नाम दे दो बेटा, R, ये तुम्हारा R, R क्या है, मिड पॉइंट, सर ये भी मिड पॉइंट है, हाँ इन दोनों का, PB, R के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एडिशन डिवाइड बाय 2, 0 + 2 डिवाइड बाय 2, 5 + 8 डिवाइड बाय 2, ये कितना हो गया 2/2, ये कितना हो गया 13/2, 2/2 1, ये 13/2 मतलब 6.5 1 13/2 काम कर, क्लियर है, चलो 4 पॉइंट में निकल। चलो आखिरी क्वेश्चन क्या करते हैं, 13/2 0.5 -1/7 13/2, चलो ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस if the vertices are this taken in order में लेना है। अच्छा मुझे क्या निकालना है, एरिया, एरिया निकालने के लिए क्या करना होता है बेटा, एरिया निकालने का एक तरीका है रोम्बस का, रोम्बस के लिए फॉर्मूला होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल डिवाइड बाय 2, डायगोनल निकाल लो, ये A है, ये B है, ये C है और D है, तो पहले आप AC निकालो, AC निकालोगे तो कितना हो जाएगा, AC² = 3 - 1 -1 + 1 का स्क्वायर, 0 - 4 होल स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 32 अंडर रूट हो गया, अंडर रूट 32, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 16 2 बार मतलब 4√2, ऐसे भी लिख सकते हैं। AC मुझे मिल गया, एक डायगोनल मिल गया, दूसरा डायगोनल क्या बेटा, B और D, आंखों में बसे हो तुम्हें चलो BD क्या बेटा 4 - + 2 होल स्क्वायर, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, 5 - 1 + 1 होल स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर 36, ये 5 + 6 का स्क्वायर 36 दो बार, तो कितना आ गया 6√2 खत्म। अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मतलब एरिया निकालने का फार्मूला है, और ये आप बचपन में पढ़ चुके हो, 7 8 9 में जब भी कहीं आता था, है ना, रोम्बस का क्या निकालना है, एरिया क्या होता है, हाफ AC × BD, दोनों डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 2, इसका कितना बेटा 4√2, इसका कितना है 6√2, 6 4 जा 24, √2 √2 2 कट गया 24, चलो आंसर आ गया, क्लियर, चलो देख ले नीचे कितना आंसर आया 24। इसी के साथ ये चैप्टर की भी तुम्हारी एक्सरसाइज खत्म होती बेटा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिस तरीके से अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे उसे करते रहिएगा और यही प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।